अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 4.4 मैं सोल्व करने जा रहा हूँ और इसके पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड 1 ओवर एक्स। अब ये x की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, x किसके इक्वल है, तो x इज़ इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप लोगों ने 1 ओवर x फाइंड करना है ना। अब x इधर हम बटे के नीचे लिखेंगे, 1 ओवर जहाँ पे x है ना वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, अब 1 2 प्लस अंडर रूट 3 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, ओवर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लगता है कम हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब फैक्टर में है ना तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इस तरह। अब यहाँ पे अब 2 की जगह हम लगाएंगे स्क्वायर, ये हमारे फैक्टर हैं, ब्रैकेट में मैं क्लोज करने लगा हूँ इनको, 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आ जाएंगी, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 2 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, अब 2 का स्क्वायर होगा ना क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3। अब क्या करना है, इज इक्वल टू, अब 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 4 में से 1 जब हम निकालेंगे तो इधर क्या आएगा 1। अब 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे वही आता है इम्प्लाइज डैट, तो इधर हम लगाएंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और ये मार्कर जो मेरे पास है लगता है इसमें इंक ख़त्म हो गया, कोई दूसरी मार्कर लेकर आता हूँ जिसमें इंक होगी। ये ब्लू वाली मार्कर है, इसमें चेक करते हैं, इसमें मैंने ब्लैक इंक भरी हुई है। अब इसको चेक करते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17 फाइंड 1 ओवर x। इसका भी हमने वैसे ही फाइंड करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे x और 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। x इज़ इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 17। अब हम 1 ओवर x लिखेंगे और x अब बटे में आ गया ना, तो इसलिए अब 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17 नीचे लिखेंगे क्योंकि x नीचे है ना। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ माइनस है उधर प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस 70 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 70। जिस तरह ऊपर लिखा है 4 प्लस अंडर रूट 70 इस तरह नीचे। अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस अंडर रूट 17। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे जैसा कि हमें बताया गया, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, तो इधर आप लोगों ने लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये देखो ना, फैक्टर को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फैक्टर में है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि फैक्टर में है ना आंसर। तो 4 का स्क्वायर लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस अंडर रूट 17 इसका स्क्वायर लगाएंगे। अब 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस अंडर रूट 70, तो वो वही आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17। अब 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, 16 आ गया 4 4 का। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, -17 रह गया। अब आप लोगों ने करना है, सिर्फ अमल करते हैं। 17 में से 16 को जब हम माइनस करेंगे, अब 17 में से 16 निकालेंगे -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना इसलिए -1 आएगा, तो इसलिए हाथ से इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे 4 प्लस अंडर रूट 17 और ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट ओवर -1। अब जब हम -1 पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लगाएंगे और नीचे -1 और इंटू 4 प्लस अंडर रूट 17। अब 1 1 पे डिवाइड होगा तो -1 ही आएगा इधर, -1 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 17। अब -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 70, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इफ़ x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 फाइंड
एक्स प्लस 1/x, वहाँ 1/x फाइंड करते थे, अब यहाँ पे ऐड करना है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू √3, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, +2। अब 1/x भी फाइंड करना है। अब ये दोनों आंसर आ जाएंगे, उसको ऐड कर देना, 1/√3 + 2। अब इसको रैशनलाइज करो, जहाँ प्लस है माइनस लग जाएगा, √3 - 2 ओवर √3 - 2। अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ, इज इक्वल टू √1 यहाँ लगाएंगे, √3 - 2 ओवर। अब इसी तरह यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, x² - y², x - y इंटू x + y। अब आप लोगों ने क्या करना है, x² - y² में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लगाएंगे, पहला अंडर जो 3 है वो ये है और 2 b है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ये फैक्टर है ना, तो इस लिहाज से अब √3 होल का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अब इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे 1 √3 - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर आ जाएगा, √3 - 2। अब स्केयर अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और 2 का स्केयर हो जाएगा -4, 2 2 = 4। अब क्या करेंगे, 4 में से जब हम 3 निकालेंगे -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है ना, इम्प्लाइज दैट √3 - 2 ओवर यहाँ पे आएगा -1। अब -1 और 1 जब डिवाइड करेंगे तो -1 इसका आंसर आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी √3 - 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना -1, अब प्लस माइनस माइनस यानी कि √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -√3 -+2 + 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। 1/x की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, x + 1/x दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड कर देना है, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये तरतीब से नीचे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे सोल्व करने स्टार्ट कर दिया। x + 1/x, अब x की वैल्यू लगाएंगे इज इक्वल टू और प्लस 1/x की, √3 + 2 है ना हमारे पास, √3 + 2। अब 1/x की वैल्यू क्या है, -√3 + 2 हम लगाएंगे, -3 √+2। अब √3 माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4। x + 1/x इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चनों की समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।